मेरा है किताब बिना कवर के लड़की बिना लवर के, ये मेरा पंच है। और आगे अभी आ जाएगा, 2 दिन में गाना आ ही रहा है। फैन ये जो गाली देने वाले लोग हैं ना, ये गिने चुने हैं, और ये उसमें भी फर्जी आइडियाज़ बन के आती हैं। ये तो अब हम लोग रहे हैं तो हम लोग भी देखते हैं ना, हम लोग भी यंग ही हैं और इन सब चीज़ों से गुजरे हुए लोग हैं। क्योंकि ये जो गाली गलौज है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हुआ क्या कि इस गाने को मतलब जो मैं अभी रिलीज कर रहा हूँ, ये 3 महीना पहले अबाउट सितंबर में, 20 सितंबर को, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। अभी अभी रिलीज नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकता आपको, तो दिखाया मैंने। नमस्कार, मैं नीजू और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। जी हां, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा लेके आता हूं और आज भी एक ऐसा ही चटपटी और मज़ेदार कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे। जी हां, यादव राज, जी हां, काफ़ी ज़्यादा फेमस राइटर है, कई सारे सुपर डुपर हिट गाने दिए हैं और हमेशा जब इनके गाने आते हैं यूट्यूब पर बवाल क्रिएट करता है। और इसी कड़ी में हम जानते हैं उनका नया बवाल वाला गाना को लेकर एक विवाद है, उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो उससे पहले अपने चैनल यानी कि भोजपुरी गॉसिप चैनल पर उनका स्वागत करते हैं। यादव जी, स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार, जय माता दी। मैं गीतकार यादव राज, और भोजपुरी गॉसिप देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा चरण छू के चरण स्पर्श है। कैसे हैं भैया? बस बढ़िया, आप बताइए। बस हम भी फर्स्ट क्लास है। क्या चल रहा है इंडस्ट्री में? और इंडस्ट्री में तो अब आपसे बेहतर कौन जानेगा कि क्या चल रहा है। जिसको जो मन कर रहा है वही चला रहा है। इंडस्ट्री का कहाँ चल रहा है कुछ। नहीं नहीं, आप काफ़ी ज़्यादा फेमस राइटर है, काफ़ी काफ़ी सारे गाने हिट दिए और एक एक दो नहीं, मतलब कहते हैं ना, लाइन से हिट गाने दिए हैं। तो फिर भी आप कह रहे हैं क्या चल रहा है, ये आप नहीं समझ पाया। एक्चुअली देखिए, ये तो दर्शकों के ऊपर होता है कि इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं हमारे गानों को, जो भी हमारे गाने आते हैं। बाकी इंडस्ट्री का जो भी अभी माहौल चल रहा है, ये माहौल थोड़ा सा मुझे उचित नहीं लग रहा है कि ऐसा भी होना चाहिए। क्योंकि बाहर के लोग हैं जो इंडस्ट्री से बाहर हैं, वो इसे उचित नहीं ठहरा रहे हैं। जी। एक मतलब वो बन गया है कि अरे यार, कभी भी कुछ भी क्या हो रहा है, कुछ भी ऐसा, बता हाँ रहा है। ऐसा। तो ये थोड़ा सा रिएक्शंस नहीं होना चाहिए था। आपका एक मैंने लाइव स्ट्रीम देखा, आई थिंक 2 दिन पहले, कल नहीं, कल आपसे बात हुई लेकिन आ नहीं पाया था। आपका 2 दिन पहले स्ट्रीम देखा, आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। क्या था मुद्दा? वैसे मुझे पता है लेकिन एक बार फिर से आप डिटेल में बताइए जरा। एक्चुअली नाराज़गी की वजह ये है ना कि दरअसल देखिए, गाली गलौज और ये सब नहीं होनी चाहिए जो चीज़ें होती हैं। एक जो भी मतलब अच्छे घर का लड़का होगा या जो भी अच्छे दर्शक होंगे, वो किसी को गाली नहीं देंगे। लेकिन कुछ लोग हैं, और जैसे मेरा एक गाना आया था, मैंने एक वो डाला, पोस्ट डाला कि किताब बिना कवर के लड़की बिना लवर के। तो काफ़ी सारे लोगों का आने लगा कि ये भैया का गाना चुराया है, खेसारी भैया का गाना चुराया है। मैंने वही सफाई देना था, मुझे दरअसल ये देना ज़रूरी था एक तरह से, क्योंकि ये जो गाली गलौज है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी। तो हुआ क्या कि इस गाने को मतलब जो मैं अभी रिलीज कर रहा हूँ, ये 3 महीना पहले अबाउट सितंबर में, 20 सितंबर को, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। जी अभी जी अभी रिलीज नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकता आपको, तो दिखाया मैंने। तो वहाँ मैंने विनय विनायक जी को भेजा था और भैया ने सुन के फाइनल कर दिया था गाना। फिर मुझे अभी 10 दिन पहले गाने के लिए मांगा गया, मैंने गाना भेज दिया। फिर मुझे 2 दिन बाद विनय विनायक जी का फ़ोन आ रहा है कि बाबू, वो गाना थोड़ा सा चेंज हो गया, लाइन चेंज करके अभी भैया अलग कर रहे हैं। तो मैंने भैया को फ़ोन किया, तो भैया से मेरी बहुत सारी बातें हुई। और इस बीच ये भी आया कि बाबू, वो गाना जो था तुम्हारा कंसेप्ट अलग था, मैंने अलग कंसेप्ट बना के, श्याम देहाती जी ने शायद लिखा है उसे। तो ये लोग अपने हिसाब से कर लिए। तो मैंने फिर यही सब बात हुई, तो भैया बोले कि तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है, तुम अपना गवा लो। तो वही गाना मैंने गवाया। फिर भाई, अगर मेरा मेरा भी तो राइट्स है ना। जी, बिल्कुल मैं सही जब बात। पहले चीज़ें किया हूँ, पहले किया हूँ, एकदम बिल्कुल अब सही थॉट बात। मैच हो रहा है तो पहले तो मेरा ही थॉट आया है ना। जी तो मुझे ही क्यों ब्लेम किया जाएगा। जी। तो यही चीज़ें थी, यही क्लियर करना था, बाकी कुछ नहीं था। तो क्या खेसारी भैया ने आपको ऑफिशियली परमिशन दे दिया कि उनका गाना अलग है और आपका जो हाँ, थॉट है वो पूरी तरीके से आपका गाना मैच नहीं करता है? एक्चुअली ये गाना भैया के लिए बनाया गया था और भैया ने सुन के फाइनल भी किया था। लेकिन पता नहीं अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहाँ तो इंडस्ट्री कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो इसके लिए अब मुझे नहीं पता क्या हुआ, इंटरनल कुछ भी हुआ होगा। उसका मैं उतना इंटरनल जाना भी नहीं चाहता और मुझे मतलब भी नहीं है। तो मेरी बात हुई तो वहाँ क्लियर हो गया कि बाबू, तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है। तो मैंने बोला ठीक है भैया, फिर मैं अपना देख लेता हूँ। नहीं, क्योंकि जैसा आपने दिखाया मोबाइल में, मैंने देखा कि 3 महीने पहले आपने एक गाना तैयार किया। काफ़ी मेहनत लगता है, लिखने में टाइम लगता है किसी भी नया कॉन्सेप्ट तैयार करने में। तो कहीं ना कहीं मेहनत आपका बेकार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक दर्द। नहीं नहीं, मुझे एक लगा, एक थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें जुड़ जाती हैं। मैं जो भी प्रैक्टिकली करता हूँ, देखिए, एक काम होता है पैसे के लिए, और एक ये ऐसा वैसा नहीं होता है हमारा। हमारा जो होता है एक मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, और एक अपना वो मतलब
होना चाहिए कि मज़ा आना चाहिए जो चीज़ें होती हैं। हम मेहनत करते हैं कि ताकि ऑडियंस हमारी चीज़ों को सुने, हमें अच्छा लगता है कि कोई हमारे गाने का प्रशंसा करता है, बस यही चीज़ें चाहिए होती हैं। अब जिस गाने के लिए हम इतना मेहनत करें और बाद में हमको पता लगे कि उसका थॉट लेके और बाकी सारी चीज़ें अलग हो गई हैं, तो बुरा लगता है कहीं ना कहीं, लेकिन कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, सबका अपना मन है, अपना अपना तरीका है। आपने शायद किताब बिना कवर और कुछ ऐसा ही, क्या था ये टाइटल, थोड़ा रिवील करेंगे आप, क्या फिर कब ये किसके क्या है? मेरा है किताब बिना कवर के, लड़की बिना लवर के, ये मेरा पंच है। और आगे अभी आ जाएगा, 2 दिन में गाना आ ही रहा है। और भैया का तो था कि भैया ने जो ये लोग चेंज किए थे अपना अपने अपने हिसाब से बनाए थे लोग, कि मोबाइल, अभी तो सब लोग सुने हैं कि ऐसा मोबाइल नहीं जिसका कवर नहीं, ऐसा कुछ करके ये लोग बनाए हैं लोग। तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर भैया को सही लगा वो अपने हिसाब से किए। बाकी एक अंदर रहता है कि मैंने 3 महीना उस गाने को छोड़ा कि भैया गाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब वो जाने लोग तो उसमें। म्यूजिक कौन बना रहे थे, क्योंकि जहाँ तक पता चला कि विनय विनायक जी, तो क्या विनय विनायक जी इस चीज़ को भी जानते थे, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्या चीज़? मुझे एक्चुअली विनय विनायक जी ये चीज़ें क्लियर की है कि बाबू वो लोग वर्ड चेंज करके और अपने हिसाब से गाने बनवा रहे हैं, क्या करें हम। मैं बोला ठीक है, आप कुछ मत करिए, आप, मैं अपना बात कर लेता हूँ खेसारी भैया से। मैंने फ़ोन किया भैया को और भैया से हमारी बहुत सारी बात हुई, और उसके बाद ये निष्पक्ष निकला कि तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है, तो फिर मेरा जब अलग है तो मैं तो अपना गवाऊँगा ना। अगर मैं उनके बाद लिखा हूँ तो मैं दोषी हूँ। अगर आप लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं दोनों गाना मैच कर रहा है, तो फिर पहले तो मैं ही लिखा हूँ ना, तो राइट्स तो मेरा ही हुआ ना, तो फिर मैं कहाँ गलत हूँ। बस यही है। तो आप किससे गवा रहे हैं ये गाना, मतलब खेसारी भैया का तो आ रहा है, तो आप किससे गवा रहे हैं? मेरा गाए हैं गुंजन भाई, गाना गवा दिया गया है, मिक्स होके भी आ गया है, मे बी 1-2-4 दिन के अंदर ही रिलीज़ हो जाएगा। होली के माहौल की वजह से अभी रुका हुआ है, उसके बाद रिलीज़ हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं दोनों गाना बिल्कुल एकदम टक्कर होने वाला है, क्या लग रहा है? अब ये ऑडियंस के ऊपर होता है कि किसका क्या चल रहा है, लेकिन जो मेरा मेहनत है उसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो, किसी के लिए भी हो। क्योंकि हम लोग एक मेहनत करते हैं तो हमारा भी मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है, बहुत सारा मेहनत जुड़ा होता है एक गाने को बनाने में। तो इसके लिए मैंने उसको गवाना उचित समझा। तो ये तो 2-4 दिन के बाद अब आ जाएगा। तो इस तरीके जो कॉन्सेप्ट होता है, इस तरीके का जो टारगेट ऑडियंस किया जाता है, कहीं ना कहीं खेसारी जी के फैंस आपको काफ़ी ज़्यादा लाइव स्ट्रीम में गालियाँ देते हैं, तो क्या कहना है उनके लिए, कि क्या मैसेज है, क्यों ये ऐसा क्या है? अब खेसारी जी के फैंस की बात है या अनदर पवन जी के फैंस की बात, एक बात तो मैं क्लियर कर दूं भाई, ये जो गाली देने वाले लोग हैं ना, ये गिने चुने हैं, और ये उसमें भी फर्जी आइडियाज़ बन के आती हैं। ये तो अब हम लोग रहे हैं तो हम लोग भी देखते हैं ना, हम लोग भी यंग ही हैं और इन सब चीज़ों से गुजरे हुए लोग हैं, तो हमको बहुत सारी चीज़ें आपको भी समझ में आती होगी। तो ये कुछ लोग होते हैं जो फर्जी आइडीज बनाएंगे, गाली देना शुरू करेंगे, शायद उनके संस्कार ही वही हैं। अब माँ बाप ने वही, भले घर में खाने का ना हो, लेकिन गाली देना हो फेसबुक पे तो साला एकदम, अब सॉरी ये लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन फेसबुक पे गाली देने के लिए लगता है कि राजा महाराजा घर से पैदा हुए हैं। अबे संस्कार भी होना चाहिए ना वैसा भाई। सही बात है। तो ये सब गलत बात है। गाली गलौज, जो फैंस होगा वो कभी गाली गलौज नहीं देगा, वो पहले सच्चाई जानेगा क्या चीज़ है, और सच्चाई जान के भी एकदम मतलब अपना अच्छे से विरोध करेगा, ना कि किसी को गाली देगा। क्योंकि फैंस तो हम भी रहे हैं ना, हम भी पहले इस फील्ड से आने से पहले किसी ना किसी के फैन थे, किसी ना किसी गाना करते थे। तो यही चीज़ें होती हैं, बाकी सब चल रहा है। बाकी देखा जाएगा। हाँ। चलिए कोई और एक चीज़ और जानते हैं क्या क्लियर करना चाहूँगा, ये जो दुश्मनी चलती है इंडस्ट्री में, तो भाई एक बात बताइएगा मुझे, जो भी फैंस लोग हैं, कभी पवन जी अपने आईडी से आके बोले हैं कि खेसारी जी मेरे दुश्मन हैं, या कभी खेसारी जी अपने आईडी से बोले हैं कि पवन जी मेरे दुश्मन हैं? जब भी मिलते हैं सब लोग भाई जैसे मिलते हैं, तो फिर ये आप लोग कैसे डिसाइड कर लेते हो भाई कि खेसारी जी मेरे दुश्मन हैं और खेसारी जी पवन जी के दुश्मन है, पवन जी खेसारी के दुश्मन है? सोचने वाली बात है ना, ये हम खुद से कैसे डिसाइड कर लेंगे? जब सामने वाले उनके बर्थडे पे जाते हैं, इनके बर्थडे पे, बाकी टाइम पे मिलते हैं लोग, तो सब भाई जैसे मिलते हैं लोग। तो ये बीच में कहाँ से आता है, ये मुझे नहीं समझ में आता है कि कौन से मतलब ग्रह से आए हुए लोग हैं ये सोचने वाली बात है ना, अपने आप में कैसे दुश्मनी। तो क्या लगता है इस कंट्रोवर्सी के बाद आप फिर से खेसारी भैया के साथ काम करेंगे, क्या है क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो दर्द है वो साफ सीधी झलक रहा है, तो क्या आप खेसारी भैया के साथ कंटिन्यू करने? खेसारी जी से एक्चुअली मेरा करियर में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और मैं किसी को भी किसी चीज़ के लिए मतलब ये नहीं कहूँगा मैं इनके साथ काम नहीं करूँगा, मैं उनके साथ काम नहीं करूँगा। हाँ, बाकी जो चीज़ है, ये गाना मेरा खेसारी जी के साथ नहीं आ रहा है, ये मेरा गुंजन जी के साथ आ रहा है। तो अभी इनके साथ चल रहा है, बाकी आगे देखते हैं कैसा माहौल रहता है, क्या होता है, काम करेंगे फिर देखेंगे जैसा माहौल रहा। क्योंकि आपने सेटिंग करा के जा, और चाहे इश्क हो या फिर कई सारे गाने, लगभग मेरे हिसाब से 6 से 7 से 8 गाने से ऊपर आपने काम किया है। अबाउट मैं 6-8 नहीं, अबाउट मैंने 40-50 गाने किए हैं भैया के साथ, लेकिन भक्ति किया है। भक्ति भी बहुत सारा मेरा है उनके साथ, और लोकगीत तो भक्ति का भी बहुत सारा, जैसे मेकअप लगा के फेरा में औरत के बेरा भी तैबू का, ऑपरेटर होंगे साउंड के सजन, ये सब भी मेरा ही किया हुआ था।
अभी इस साल एक गाना अभी चल रहा है नया साड़ी के फिर में अबेर जनी करो धनिया, बहुत आज 15 मिलियन हो गया। तो ये सारे गाने भी मेरे ही थे और बस चल रहा है। भैया के साथ जो भी किए, बहुत सारी फिल्में भी हमने की, तो सारा अच्छा रहा और बहुत कोऑपरेटिव आदमी है खेसारी भैया। लेकिन इस बार का जो भी रिव्यू रहा तो मैंने इसलिए भैया से क्लियर कर लिया कि भैया क्यों हुआ ऐसा। तो भैया सीधा बोले कि गाना बाबू अलग अलग है, आप अपना गवा लो। फिर मैंने अपना गवा लिया, क्योंकि मेरा भी तो मेहनत है ना, मुझे भी राइट से गवाने का। फिर भी लोग उसमें, ये मुझे बात समझ में नहीं कि लोग बोल रहे हैं कि नहीं गाना मिलता जुलता है, मिलता जुलता है। तो मिलता जुलता है भाई, तो पहले तो मैं ही लिखा हूँ ना, तो राइट्स तो मेरा ही बना ना, तो मैं कहाँ से गलत हूँ। बस यही चीज़ है। आपने लिट्टी चोखा में भी जो लास्ट जो पल्लवी आइटम जी किए हैं, खेसारी भी और पल्लवी जी का जो आइटम तड़का शूट हुआ, उस वो भी गाना आपका ही लिखा हुआ है, ऐसा मुझे सामने से रिपोर्ट आई है। तो क्या ये बात सही है? जी, वो गाना मेरा ही लिखा हुआ है और उस गाने का शुरू से ही काफ़ी तारीफ़ है, काफ़ी मतलब जब रिकॉर्ड हुआ तब भी सबको गाना बहुत पसंद है। प्रॉपर हिंदी गाना है वो, और मुझे लगता है कि इस साल वो गाना बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाला है। अभी तो शूट पे रहे होंगे तो थोड़ा बहुत सुने ही होंगे, आपको भी लगा होगा। बस यही सब। और क्या धमाका 2021 में आप करने वाले हैं? देखिए, धमाका का तो नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा करें। अभी बहुत सारे जैसे बाकी लोग भी हैं, मैंने तो सबके लिए काम, मैं सबके लिए काम करता हूँ। और खेसारी भैया के लिए भी, पवन भैया के लिए भी, ये कल्लू जी हुए, समर भैया हुए, गुंजन भाई हुए, तो सबके साथ मेरे लगभग गाने रेडी है, रिकॉर्ड है। बस होली का वेट है, होली के बाद फिर आएगा कंटिन्यू, उसके बाद देखते हैं क्या कैसा माहौल रहता है। एल्बम हो या फिर चाहता हो हाँ, बचाने वाला है? बस एक्चुअली क्या है कि मेरा पैटर्न थोड़ा सा वेस्टर्न रहता है, तो मेरा तरीका, जो भी मेरे आप गाने सुनेंगे, मेरा तरीका अलग होता है। सबका अपना थॉट है, अपने अपने तरीके से लोग लिखते हैं, उसमें मेरा एक तरीका अपना अलग है, बाकी राइटर्स हैं उनके तरीके अलग हैं, सब लोग अपने अपने जॉनर में, और सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई लोग, आप लोग गाली गलौज से दूर रहिए, क्या मतलब है, कुछ नहीं मिलता है। जिसको सपोर्ट करते हैं खुल के सपोर्ट करिए, खुल के शेयर करिए, जिसका अच्छा गाना होगा चलेगा ही चलेगा। गाली गलौज में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपने, जैसे मैं देखता हूँ कि यंग जनरेशन के जो राइटर हैं, जो चेंजेस मूड में ला रहे हैं, वेस्टर्न स्टाइल को मिक्स करके भोजपुरी को एक नया उत्थान देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके गाने काफ़ी ज़्यादा अच्छे लिरिक्स में होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट थॉट आया कैसे कि इसको चेंज किया जाए, इस राइटिंग को? ये एक्चुअली कहानी, मैं बीच में एक तो गाने थोड़ा बल्गर टाइप किया था, और जस्ट उसी टाइम मेरी मम्मी का फ़ोन आया था कि कुछ चीज़ों को लेके कि ये सब अच्छा नहीं लगता है ना, जो चीज़ें हो। मैं अच्छा पहले भी करता था, लिखता था, लेकिन उस समय लोगों को समझ में नहीं आता था, कोई मतलब क्या होता, समझाना मुश्किल था, क्योंकि एक ट्रेंड चल रहा था यहाँ। तो हम लोग बहुत कोशिश करते थे, लेकिन समझ में नहीं आता था। तो बीच में एक तो गाना मतलब नॉर्मल सिंगरों के साथ ही थोड़ा बहुत बल्गर टाइप किया। फिर फ़ोन आया, उसके बाद से मैंने डिसीजन लिया कि शायद अब नहीं करूँगा ये बल्गर चीज़ें नहीं, जो रहेगा एक लिमिट तक रहेगा और अपना अच्छा रहेगा। तब से जो भी आता है साफ़ सुथरा लिरिक्स के साथ ही आता है मेरा गाना। भोजपुरी की ऑडियंस एक जो दो जगह नहीं है, करीब 22 करोड़ से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भाषा जो भोजपुरी की आवाज़ सुनी और देखी भी जाती है, लेकिन गाने इसके वल्गर हैं। और नहीं, बल्गर देखिए क्या है कि उसमें तो कहीं ना कहीं गलती कुछ ऑडियंस की भी मानी जाएगी ना। जो भी ऐसे गाने आते हैं उसका व्यूज़ उठा के देख लीजिए, अच्छे गाने के भी व्यूज़ है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ था कि मैं जैसे इंस्पायर मेरा होने का मेन क्या रीज़न रहा, जैसे पंजाबी इंडस्ट्री हुई, हरियाणवी इंडस्ट्री हुई, हमसे बहुत छोटी इंडस्ट्री है, लेकिन आज भी उनके गाने सुनिए, साफ़ सुथरे गाने होते हैं, हमारे यहाँ बजते हैं। हमसे एक बार एक सिंगर से ऐसे बोले थे कि नहीं, ये चीज़ें जो होती हैं लोगों को समझ में आएगा, जैसे कुछ इंग्लिश वर्ड्स में यूज़ कर देता हूँ गानों में। तो मैंने उनको एक चीज़ बोला था कि भैया जो मान लीजिए हरियाणवी गाने किसको समझ में आता है, हमारे यहाँ वर्ड साफ रहते हैं ना, हल्का फुल्का समझ में आता है, फिर भी उस पर डांस कर ही रहे हैं हम लोग ना। तो हम अच्छी चीज़ें देंगे तो बेसिकली जो मेरा मानना ये है कि पूरी फैमिली सुने, पूरा भोजपुरी सुने, हमको ऐसा ना हो कि हेडफोन लगा कर सुनना पड़े, बेसिकली वैसा गाना नहीं। जो भी आए सब सुने, मस्त रहे, एंजॉय करें गाने को, वो मेरा मानना है। लास्ट में मैसेज क्या है आपके स्टाइल में, क्योंकि आप लाइव बहुत कम आते, लेकिन फिर भी आपने इंटरव्यू दिया है, हमसे बात किया है, लेकिन मैसेज क्या है? मैसेज देखिए, ये कह रहा है कि हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री एक है, और इस भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हमारी जो भी ऑडियंस है, जो 33 करोड़ भोजपुरी ऑडियंस है, सबकी ज़रूरत है। और इसमें हर तरह के इंडस्ट्री वाले हैं। अभी ले लीजिए बिहार, एक चीज़ मैं वो कहना चाहूँगा, बिहार सरकार का आदेश आया है कि अश्लील गाने ऑटो वगैरह पे चलेंगे, तो मेरे हिसाब से ये एकदम परफेक्ट ऑर्डर है। लेकिन ये अब डिसाइड करना होगा कि कौन से गाने अश्लील हैं, क्योंकि तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक तरह से अच्छी डिसीजंस हैं। और देखिए क्या होता है कि गाना ऐसा नहीं, गाना इंटरटेनमेंट के लिए होता है, तो हम एकदम भजन भी करेंगे तो हमारा नहीं चलेगा, लेकिन हिंदी वाले भी करते हैं, वो लोग भी करते हैं, सबका उन लोग में अपना अपना ग्रेड है, तो उस हिसाब से भोजपुरी में भी बन जाना चाहिए, जिसका जो आए सुने, जिसको जो मन करे अपना करे।
बस यही। अब बाकी दर्शकों से अनुरोध है कि भाई आप लोग जो भी हो, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री एक है और आप ही लोगों से भोजपुरी है, आप ही लोगों से हम हैं, तो आप लोग गाली गलौज न करके, जो भी कुछ लोग हैं, बाकी सब लोग तो समझदार हैं, कुछ लोग हैं तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई भोजपुरी को सपोर्ट करिए, सारे स्टारों को सपोर्ट करिए। आज देखिए पंजाबी इंडस्ट्री, हरियाणवी इंडस्ट्री हमसे बहुत छोटी है और आज कहाँ है और हम कहाँ हैं, तो कुछ ना कुछ हम भी हैं वहाँ तक, लेकिन अभी जो हमको लेवल मिलना चाहिए, हमारी इंडस्ट्री को मिलनी चाहिए, एक थोड़ा सा और आप लोगों का कोऑपरेट सपोर्ट चाहिए, ताकि हर जगह जैसे हम लोग हमारा मतलब जैसे हरियाणा गाना हम अपने यहाँ बजा के सुनते हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा कर दे कि हमारा भोजपुरी भी हरियाणवी बजाएं, हमारी भोजपुरी भी पंजाबी लोग बजाएं। बस यही उम्मीद है और इसी के साथ काम कर रहे हैं लोग। थैंक यू भैया। थैंक यू। जय माता दी। सभी दर्शकों को एक बार और नमस्कार। जय माता दी।